नमस्कार दोस्तों अगर आप भारतीय टीम को पाकिस्तान की टीम से बेहतरीन टीम मानते हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों एशिया कप 2023 के सुपर 4 के तीसरे और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारत के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इस बार भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने झुकने नहीं दिया और मैदान में आने के साथ ही विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। हर बार मुकाबले में अपनी पहली ही ओवर में विकेट निकालने वाले शाहीन अफरीदी को तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी पहले ही ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए अपनी पारी का आगाज किया। पाकिस्तान की गेंदबाजी भारतीय पारी को जल्द से जल्द समेटने के इरादे से मैदान में उतरी थी, लेकिन उनके सामने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी दीवार बनकर खड़ी थी। खासकर के कप्तान रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए खास कप्तानी पारी खेल रहे थे, तो वहीं पिछले मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने कमजोर दिखने वाले शुभमन गिल इस मुकाबले में खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय ओपनिंग जोड़ी को कमजोर समझना अब पाकिस्तान की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो रही थी। देखते देखते भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुकी थी। भारतीय टीम का रन रेट भी पाकिस्तान की उम्मीदों से बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका था। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम तो इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी उनके हर एक फैसले को मिट्टी में मिला रही थी। फिर इसी बीच विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल का अर्धशतक पूरा होने तक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा समय निकल जाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अपना पुराना अंदाज दिखाया जिससे पूरा क्रिकेट जगत डरता है। जी हाँ दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने फिर ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। मैदान के बाहर बैठे विराट कोहली खुद रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर तालियां बजाते हुए दिखे और फिर इसी बीच दोनों की 100 रनों की विशाल ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वहीं ये साझेदारी पूरी होने के बाद पारी के 15वें ओवर की पहली गेंद पर शादाब खान को एक शानदार छक्का लगाते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 121 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए शादाब खान ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान रोहित शर्मा 49 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा की धमाकेदार पारी खत्म हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के और विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली मैदान में बल्लेबाजी करने आए, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी डालने आए शाहीन अफरीदी ने भारतीय टीम के दूसरे सेट बल्लेबाज शुभमन गिल को आगा सलमान के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 52 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की गेंदबाजी 9-1 के बाद एक भारतीय टीम के दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों को आउट करके इस मुकाबले में वापसी कर ली थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब अपनी चोट के बाद वापसी कर रहे केएल राहुल विराट कोहली का साथ देने मैदान में आए और फिर विराट कोहली और केएल राहुल ने फिर मिलकर एक बार भारतीय पारी को संभालने की कोशिश करी और इस कोशिश में दोनों सफल भी रहे, लेकिन पारी के 25वें ओवर की पहली गेंद डाली गई और वैसे ही मैदान में बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरने लगी, लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने जल्द से जल्द पूरा मैदान कवर कर लिया। लेकिन बारिश बहुत ही तेजी से और बहुत ही देर तक चली, लेकिन थोड़ी समय बाद बारिश रुक गई। लेकिन बारिश की वजह से कई जगह मैदान गीला रह गया, जिस वजह से खेल का बहुत ही ज्यादा वक्त जाया हो गया। लेकिन बारिश रुकने के बाद मुकाबला फिर से शुरू हो गया और मैदान में विराट कोहली और केएल राहुल की जोड़ी बल्लेबाजी करने मैदान में आई। अब भारतीय टीम को बारिश के बाद केवल 5 ओवर ही बल्लेबाजी मिली और इसे 5 ओवर में विराट कोहली और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। शाहीन अफरीदी से लेकर हरीश रौफ का भी विराट कोहली लंबे लंबे छक्के लगा रहे, तो वहीं बहुत समय बाद मैदान में खेल रहे केएल राहुल भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी के साथ विराट कोहली और केएल राहुल ने मिलकर 30 ओवर में अपनी टीम को 200 रनों के बड़े लक्ष्य तक पहुंचाया। उसके बाद पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए केवल 20 ओवर मिले, जिसमें पाकिस्तान की टीम को 180 रन 20 ओवर में बने थे
और इसी के चलते मुकाबला शुरू हुआ। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी। फखर जमान और इमामुल हक के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने पाकिस्तान के इन इरादों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और पारी का तीसरा ओवर ही डालने आए जसप्रीत बुमराह ने फखर जमान को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। फखर जमान 6 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। फखर जमान के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से बाबर आजम और इमामुल हक ने पाकिस्तान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन पाकिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक को मोहम्मद सिराज ने एक अपनी शानदार अंदर आई हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इमामुल हक सिर्फ 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इस मुकाबले में पूरी तरह से बेबस कर दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से पाकिस्तान के इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी टीम की पारी को संभाला और भारतीय टीम के आगे गलती हुई गेंदबाजी पर शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सेट होने के लिए थोड़ा वक्त ले रहे थे, लेकिन सेट हो जाने के बाद भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी को दोनों ने अपना निशाना बनाया और रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की गेंदबाजी पर शानदार बल्लेबाजी करके दिखाए। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। बाबर आजम अब अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके साथी खिलाड़ी और सेट हो चुके मोहम्मद रिजवान को पारी के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। मोहम्मद रिजवान 22 गेंदों में 32 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अभी भी भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत आगे चली गई थी। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बढ़ने लग गया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से शादाब खान बल्लेबाजी करने मैदान में आए। अब पाकिस्तान की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 42 रनों की आवश्यकता थी। एक छोर पर बाबर आजम पूरी तरह सेट हो चुके थे, जिस वजह से पाकिस्तान के इस मुकाबले में जीत पूरी तरह से पक्की मानी जा रही थी। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने अपना कमाल दिखाते हुए पारी के 16वें ओवर में केवल 2 ही रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 40 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए शार्दुल ठाकुर को शादाब खान ने एक छक्का लगा दिया। अंत के ओवरों में पाकिस्तान के बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर पाकिस्तान की टीम को जीत के लिए 6 गेंद में 16 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज यानी कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी डाल रहे थे। अब जसप्रीत बुमराह के कंधों पर ही भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद टिकी हुई थी और जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में पहले ही गेंद पर कप्तान बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान बाबर आजम ने 32 गेंदों में 48 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को 5 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए आगा सलमान को जसप्रीत बुमराह ने अगली दोनों ही गेंद पर एक भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब पाकिस्तान की टीम को आखिरी 3 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह की अगली ही गेंद पर आगा सलमान ने एक शानदार छक्का लगा दिया। अब अंत के 2 गेंद में पाकिस्तान को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद जसप्रीत बुमराह ने व्हाइट बॉल डाल दी, जिस वजह से अब 2 गेंद में पाकिस्तान को 9 रन चाहिए थे। लेकिन उसकी अगली भी गेंद पर आगा सलमान ने एक शानदार चौका लगा दिया। अब अंतिम गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली भी गेंद जसप्रीत बुमराह ने व्हाइट बॉल डाल दी। अब पाकिस्तान को केवल 1 चौके की आवश्यकता थी भारतीय टीम को इस मुकाबले में हारने के लिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज को आखिरी गेंद पर एक भी रन बनाने नहीं दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने यह रोमांचक मुकाबले 3 रनों से जीत लिया। दोस्तों, इस अंत तक चले रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। तो दोस्तों, आप हमें कॉमेंट करके बताएं कि आप भारत और पाकिस्तान में से किसे सबसे बेहतरीन टीम मानते हो। आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।